देख ता हमनी के वीडियोस कितना लोग देखले बाड़े। अरे बाप रे, ऐसने चलत रहल त हमनी बहुत ही जल्द फेमस हो जाए। हमरा के लागता कि हमनी के और अच्छा वीडियो बनावे के चाहिए और डरावना भी। कुछ और लोकेशन चाहिए जे कब्बो केहू ना दिखले होखे। ऐसन बात है त चला पुराना खंडर में एकदम यूनिक जगह बा, आज तक केहू भी एक्सप्लोर ना कइले बा। तू पागल बाड़ा? सब लोग कहेले कि वहाँ भूत बा। भूत कुछ ना होखेला यार। और अगर हमने के फेमस होखे के बा त ऐसे एडवेंचरस वीडियो ही डाले के होखी। सोच ला, डर के आगे जीता हमार दोस्त। ये देखा भाई, ये वीडियो पुराना खंडर के हा, एमे मिलियन व्यूज हा। समीर जोन वीडियो दिखैलस ओमे सन्नाटा के शोर रहल, डरावना, माना पुराना खंडर के हवा तक लोगन के रूह सुखा देहत। सही है ना? अगर हमने रात के वीडियो डालब त रातों रात फेमस हो जाए, पैसा ही पैसा होई। चला ठीक है, चल जाओ। पुराना खंडर के बारे में कई वो डरावनी कहानी रहल, पर समीर और विवेक के लागत रहल कि ये सब झूठ है, मन गढ़ंत कहानी है। ऑटो कहाँ जाए के बा भाई? पुराना खंडर। शाम हो चुके बा, ये समय सही ना है पुराना खंडर में जाए के खातिर। क्यों भाई? हर दिन केहू ना केहू के लाश मिलेली वहाँ, और सुनले बानी कौनो तड़पत आत्मा बा जौन लोगन के तड़पा तड़पा के मारेली। बस ना जाए के बात ना जा, पर डरावा मत। तू अपना आँखी से कुछ दिखले बड़ा का? ना, बस सुन ले बानी। बिल्कुल, सब खाली सुन ले बाड़े, केहू कुछ दिखले ना बा। तू ना जाइबा पुराना खंडर तक केहू और चल जाई। केहू ना जाए वाला वही जा। अगर ज्यादा पैसा मिली तब तू भी जाइबा। सोच ला, केहू और गइल तो नुकसान तोहरे होई। ठीक है, बैठ जा। आखिरकार समीर और विवेक ऑटो वाले के पुराना खंडर ले जाए खातिर मना ही ले ले। एमे से केहू भी ना जानेला कि इनकर साथे आगे का होके वाला बा। खंडर में सच में भूत का? हमरा कुछ ज्यादा पता ना, पर सुन ले बानी एको लड़का और लड़की पुराना खंडर में गए रहे। लड़की शादी से पहले ही गर्भवती हो गई रहे। ई राज सबके सामने आ जाला के डर से लड़का लड़की के तड़पा तड़पा के उन्हें खंडर में मार देले रहल। सही कहानी हाँ। हमार फट रहल बा और तू हंस रहल बड़ा। तू पागल बाड़ा? हम तो यह रिकॉर्ड कर ले बानी। बिल्डअप मिली दोस्त। और बेवकूफ, तेरा बंद करा। अगर वो लड़का के वो बात राज रखे के होखत तब वही सबके पता थोड़ी ना होखत। सब कुछ मन गढ़ंत था दोस्त। ऐसे ना है भाई। वो लड़की के मरला के कुछ दिन बाद वो लड़का पागल हो गई और ये सुन के विवेक हक्का बक्का रह गई। ओकरा डर लागत रहा। भाई हम ये जब पहुंच तो गए नहीं, हमने बस थोड़े ही देर के काम बा, वीडियो बना के वापस चल जाई। ठीक है, तू लोग यही जे उतर जा। हम खंडर के अंदर ना जाए, यही जे तोहनी के इंतजार करब। ऑटो वाला के वापसी के भाड़ा मिले वाला रहल। ये सोच के वो रुक जाला। समीर और विवेक खंडर के अंदर जाले। खंडर बहुत ही शांत रहल, मानो सन्नाटा में भी शोर रहल। वाव, का खंडर हा। आवा वीडियो बनावल जाई। खड़े खड़े देखा ती रही बा या अंदर भी चल बा। समीर वीडियो शूट कर रहा बा। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा बा और अचानक
ओकरा के जमकर चीख सुन के जब विवेक पीछे घूमेला तो ओकरा भी उहे लाल आग दिखाई देली। दोनों सहम जाले और अपन जान बचावे के लिए भागने लगे। लेकिन जब ट्रेन आवेले त गेट बंद रहा। अरे भाई बचावा बचावा हमनी के। ऑटो वाला डर जाला। हम बोले रहो अंदर मत जा। अरे भाई वो सब छोड़ा, हमार मदद करा पहले। समीर और विवेक तीनों मिलके गेट खोलने की कोशिश कर रहे पर वो गेट वो लोगन से खुल ही ना पाए। तब अचानक से केहू के कदम के आहट सुनाई देला और कोनो औरत समीर के घसीट के खंडर के अंदर ले जाती। देख के विवेक और ऑटो ड्राइवर हक्का बक्का रह जाए। वो लोग पल भर के खातिर सुन पड़ जाए। समीर के चीख उनकर कान में गूंजत रहली। भैया हमरा के बचाला, हम तोरा के बहुत पैसा दे, हमरा के बचाला, प्लीज प्लीज बचाला भैया। पैसा से ज्यादा हमरा के अपन जिंदगी प्यारी बा, हम जा रहल बानी। भैया प्लीज बचाला हमरा के, भैया बचाला ना प्लीज। ऑटो ड्राइवर ऑटो में बैठे ही वाला रहल कि अचानक गेट खुल जाना। ऑटो ड्राइवर पीछे मुड़ के गेट के देखेला तब विवेक मना हो गया। अरे ये कहाँ गई? कहीं एकरा भी वो आत्मा मार तो ना देलस? हे भगवान! ऑटो ड्राइवर अपना ऑटो के पास बढ़ेला तब देखेला कि विवेक ड्राइविंग सीट पे बैठा। तू यहाँ कैसे? विवेक कुछ ना बोलेला, बस ऑटो ड्राइवर के घूरत ही रहल। चला छोड़ा, चलल जाओ, यहाँ से जल्द निकलल जाओ, पीछे बैठ जा, जल्दी करा। विवेक ओकर एक ना सुना और जब ऑटो ड्राइवर विवेक के पास आवेला तो विवेक ओकर हाथ मोड़े लगेला। अरे अरे क्या कर रहल बड़ा? कर रहल बड़ा ना, कर रहल बाड़ी। छोड़ छोड़ हमरा के। तू यहाँ हमार तड़प के तमाशा देखे आयल रहला ना, अब तू भी तड़प तड़प के मरबा हमार तरह। अरे ना, वो हमरा ज्यादा हमरा के। विवेक ऑटो ड्राइवर के हड्डी तोड़ब शुरू कर देलस। ओकर पूरा शरीर से कड़ कड़ के आवाज आए लागल और हर हड्डी के आवाज के साथे ओकर चीख गूंजे लागल। और आखिर में विवेक ऑटो ड्राइवर के सारा हड्डी तोड़ के ओकरा के मार देलस। अब बस विवेक जिंदा रहल। विवेक हंसत हंसत खंडर से खाई की ओर बढ़े लागल। हमके तड़पत देखे के लोगन के शौक कबो पूरा ना होखी। हम सबके तड़पा तड़पा के मारब। विवेक के आत्मा विवेक के शरीर के खाई से नीचे फेंक दिया। विवेक चट्टान से टकरा नीचे पहुंच गई और वो अपन आखिरी सांस लेलस। विवेक के मरला के बाद खून से सनल पांव खाई से खंडर की ओर चल पड़ल। तड़पत आत्मा वापस खंडर में चल जाली। माँ, वो देखा ना, वो कितना सुंदर कंगन बना। चलो ना माँ, लेवल जाओ।
हाँ, कंगन तो बहुत सुंदर बा और कीमती भी। बाकी बेटा, ऐसे रास्ता में पड़ल कौनो भी वस्तु के हाथ ना लगावे के चाहिए। पता ना कि सामान के साथ कौन वाला तोहरा साथ चल देवे। माँ प्लीज उठा ले जाना, हमरा बहुत पसंद बाई। कितना सुंदर बा ना। अरे बेटा, बाजार से दोसर ले दे, एकरा रहे दे तानी। ना माँ, हमरा ये वाला चाहिए। माँ, हमरा के चाहिए, हमरा ये वाला चाहिए। बच्ची की जिद के आगे ओकर माँ के झुके के ही पड़ल और फिर अंजलि रास्ता में पड़ल उ कंगन के उठा लेलस और अपना बाएं हाथ में पहन के बड़ा खुशी से नाचे लागल। ये हमार नया कंगन, हमार नया कंगन। ये ठीक उहे रात अंजलि अपना कमरे में सुतत रही जब ओकर बाल अपने आप हवा में लहराए लागल। ओकरा अपना कमरा में केहू के होखे के एहसास होत रहल और तब बे ओकरा ऐसा लागल जैसे केहू ओकरा कमरा से बाहर की तरफ खींच रहल बा। इतना अनुभव होकर ही अंजलि तुरंत ही नींद से जाग उठल और रोए लागल। ओकरा डर लागत रहे, जौना वजह से ऊ अपना मम्मी डैडी के कमरा में जाके उनकर साथे सुत गई। अगला दिन अंजलि अपना कंगन के खनकावत स्कूल से घर लौटत रहली। एह बार वो बिल्कुल अकेल रहली। वो दौड़त अपना घर जात रहली कि तब्बे कुछ दूर आगे ओकरा ठीक अपना सामने एगो चॉकलेट गिरल मिलल। अंजलि उ चॉकलेट से एकदम आकर्षित हो गई और ओकरा लेवे के खातिर आगे बढ़ल। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़त वो चॉकलेट उसे दूर हो चल जात। मासूम से अंजलि के का पता रहल कि ई चॉकलेट ओके कौना दिशा की ओर भटका रहल बा। चॉकलेट के पीछा करत अंजलि अब एगो जंगल में आ चुकल रहली जौन सुनसान माहौल और वीरान पेड़ों से घिरल रहल। तब बे चॉकलेट के सरकब बंद हो जाला और वो एक जगह स्थिर हो जाला। ओके देख के अंजलि बहुत खुश हो जाली और चॉकलेट लेवे के खातिर आगे बढ़ेली। वो जैसे ही वो चॉकलेट के हाथ लगावेली ओके पता चलेला कि असल में ये तो चॉकलेट बा ही ना, बल्कि महज चॉकलेट के रैपर हा। एके देख के अंजलि बहुत ज्यादा चिढ़ जाली और तब पे वो वापस जाए के खातिर पीछे पलटेली तो ओकरा अपना सामने एगो बूढ़ी औरत लाठी लेके नजर आवेली जौन ओके देख के एगो भयानक मुस्कान देत रहली। वो बुढ़िया के देख के अंजलि चीखब चिल्लाब शुरू कर देवेली और तब में वो बुढ़िया एक झटका में अंजलि के पास पहुंच जाली। अब हम दूसरा तरफ देखेंगे जहां अंजलि के माता पिता बहुत परेशान नजर आवत रहले काहे कि उनकर नन्ही सी बेटी अंजलि अब तक घर वापस न लौटल रहली। तोहरा हम 100 दफा ई बात समझौले बानी कि ऐसे अंजलि के अकेले स्कूल मत भेजल करा, ओकरा अपना साथे लेके आओ जाब करा, लेकिन तोहरा हमार बात समझ आवेला कहाँ। अरे ठीक बा, बाद में डांट लिहा, पहले चल के अपन बच्ची के ले जा, पता ना कहाँ रह गई हुई। वो दोनों स्कूल में फोन लगावेले जहाँ उनकरा बस यही पता चलेला कि अंजलि तब बहुत देर पहले स्कूल से निकल चुकल बाड़ी, वो स्कूल कैंपस में भी ना बाड़ी। एकर बाद सविता और अभिषेक अंजलि के हर जगह ढूंढब शुरू कर देवेले, लेकिन वो उनकरा कहीं भी ना मिलेली। फिर वो लोग थाना में अपना बच्ची के मिसिंग रिपोर्ट लिखावे खातिर सोचेले, लेकिन ओकर खातिर भी कम से कम उनकरा के 24 घंटे के इंतजार करे के होगी। शाम के थकल हारल दोनों अपना घर लौट अइले तो उनकर एगो पड़ोसन सुप्रिया उनकर ये हालत देख के समझ जाली कि मामला कुछ गंभीर है। वो उनकरा के टोकत हुए पूछेली, अरे दीदी का हो गई, आप लोग ऐसे मुंह लटकैले काहे बानी?
आज रात तक तोहारू चंचल बिटिया भी ना दिखा रहल बड़ी। सब ठीक तबानो? अरे अब का बताई तरह के, सुबह से बिटिया गायब बाड़ी, पता न कहाँ गईल हमार बिटिया। एकरा बाद सविता रोवत रोवत ओकरा के सब कुछ बयां कर देवेली। तीनों घर के अंदर बहुत चिंतित बैठल रहले। तब्बे सुप्रिया के नजर एगो चमकत हुए कंगन पर पड़ेली। अरे दीदी, वो कैसन कंगन बा जे वो टेबल पर रखल बा? देखत कैसन चमकता। ई केकरा खात? काहे कि हम तोहार में त पहले ना देखनी। सुप्रिया के सवाल कैला पर सविता ओकरा के काल वाली पूरी बात बतावेली। ऊ ओकरा कहेली, हमरा लागल कि जरूरी कंगन में कुछ त अजीब बा। यही वजह से हम अपन बेटी के फुसलावे खातिर दोसर कंगन पहना देनी और ई कंगन के छुपा देनी। बच्ची बाड़ी, जिद पूरा भइल बगैर मानी कहाँ। अब हम समझनी ऐसन काहे हो रहल बा। ई कंगन कोनो साधारण कंगन नहीं खे, बल्कि हमरा त ई कोनो चुड़ैल के कंगन लागता। देखा था ए पर हल्का हल्का खरोच के निशान भी बा। देखा तोहर कहे के का मतलब बा? मतलब साफ बा कि ई कंगन कोनो चुड़ैल के बा जे सड़क पे तोहनी के मिलल, और काहे कि ओकरा के तोहनी ले एलू। ए वजह से ऊ चुड़ैल अब कौनो भी कीमत पर आपन ई कंगन चाहेली, और उहे कंगन के खातिर तोहर बेटी के अकेला पाके ओकरा अगवा कर ली। तो अब हमनी के का करे के चाहिए? अभी तो एके रास्ता बाचल बा, ऊ चुड़ैल के ओकर कंगन लौटा द। बाकी कैसे? एगो काम कइल जाओ। तोहरा वो सड़क याद बा जहाँ ई कंगन पड़ल मिलल रहे? हाँ, हमरा बढ़िया से याद बा। वो फाटक वाला रास्ता। हाँ तो देर कौना बात के, तुरंत वहाँ चलल जाओ। अगर कंगन वहाँ मिलल रहे त ई तय बा कि ऊ चुड़ैल के वास उहे इलाका के आसपास होई। बाकी एकरा से हमार बच्ची हमरा वापस कैसे मिली? अरे जैसे हमनी ओकरा के कंगन लौटा देब ना, बच्ची भी वापस कर। देखा, हम ई बेतुकी भूत प्रेत के बात ना मानीला, लेकिन अगर ऐसन कुछ कह के हमके हमार बेटी सही सलामत मिल सकेली त हमके जल्द से जल्द जाए के चाही। ओकर बाद तीनों उस सड़क पे जाले और फिर वो कंगन के ले जाके रख देवेली, और वही जे खून के कुछ कतरा भी गिरा देवेली, जैसे आकर्षित होके वो चुड़ैल वहां तक पहुंच जाओ और बिना कोनो शर्त के वो बच्ची के लौटा दे। एकर बाद करीब 2 घंटा तक वो तीनों एगो दीवार के पीछे से लगातार वो चमचमात कंगन पर नजर रखत रहले, और आखिरकार उनकरा के वहाँ एगो बूढ़ी औरत आवत दिखाई देवेली। वो एगो चुड़ैल रहली जौन कंगन के करीब आवेली, और जैसे ही वो कंगन के पहने ली, वो अचानक से कौनो महफिल के अप्सरा बन जाली, बहुत खूबसूरत और जवान। अपन कंगन लेके वो चुड़ैल विलुप्त हो जाली, और एकर अगला ही पल अंजलि भागत भागत ऊ तरफ आवेली और अपना मम्मी डैडी से लिपट के रोवे लगेली। यही से बूढ़ा बुजुर्ग अक्सर कहेले कि वो अनजान इंसान और अनजान सामान से हमेशा सचेत रहे के चाहिए, वरना कई बार एकर अंजाम हमार सोच से भी परे साबित हो सकेला। गुरुजी, सब बतावेले पिछला रात उषा के पति के एगो सियार उठा ले गई। का वाकई सियार रहल या फिर सियार के भेष में केहू और अपन माया रचत बा? बेटा, यह बात तक गांव वालन के समझ में ना आ रहल बा। हम ई बात साफ तौर पर कहले बानी कि शाम होखत ही अपन अपन घर के दरवाजा बंद कर लेवल करा, काहे कि ऊ एको रंग बदले वाली चुड़ैल बिया जे ना जाने कब और केकरा भेष में तोरा सामने हाजिर हो जाओ, और तोरा एकरा जरा भी अंदाजा ना होखी। बाकी गुरुजी, कई सच बा कि गांव
ऊपर कोनो रंग बदले वाली चुड़ैल के नजर बा। गुरुजी एकर पीछे के का कहानी बा? हमरा हिसाब से अब बहुत देर हो चुकल बा। बच्चा लोग, अब तू लोगन के भी घर जाए के चाही। सूरज ढले वाला बा। ऐसे में ए तरह ठंड और अंधेरी शाम में अकेले ना घूमे के चाही। लेकिन गुरुजी, आप सौम्या के सवाल के जवाब ना देले। आप उस चुड़ैल के हकीकत के बतावे से काहे घबरा रहल बानी? हकीकत त बड़ महात्मा पंडित भी ऐसन मनहूस पूर्णिमा के शाम ना बताई हैं। तब भला हम का चीज बानी? अब तू लोग अपना घरे जा, लेकिन जा समय हमार कहल कईल बात के खास ख्याल रखिहा। केहू भी दिखे ता ओकरा के ना टोकिहा, और अगर तोहरा केहू पीछे से आवाज लगावे ता ओकरा भूल के भी जवाब मत देहा। ठीक बा गुरुजी, अब हमनी यही से जातानी। सूरज ढले वाला रहल जब दो भाई बहन निखिल और सौम्या एगो बूढ़ पंडित की कुटिया से लौटत रहले। अक्सर वो दोनों उ पंडित के हाल समाचार जाने के खातिर आ ही जात रहले। आज वो दोनों वो पंडित से एगो रंग बदले वाली चुड़ैल के बारे में सुन के लौटत रहले। निखिल, जल्दी जल्दी चला, वो चुड़ैल कबो भी आ सकेली। घर पे मम्मी पापा भी इंतजार करत होइए। जल्दी जल्दी चला। हाँ, सही कहा तारू। लेकिन का एक पल के खातिर तोरा के ऐसा लागल कि जे कुछ गुरुजी उस चुड़ैल के बारे में बतौले वो सही हो की? काहे कि आज ही तक तो हम केहू रंग बदले वाले चुड़ैल के ना देखले बानी। निखिल, तो चुप रहो, ओकर नाम मत लो और चुपचाप सीधा चलत रहो। चलो। दोनों एगो जंगल के रास्ता से गुजरत रहले। तब बे निखिल के एगो छोटा सा आइसक्रीम वैन दिखेला। निखिल उ वैन के तरफ इशारा क के सौम्या के दिखावेला। अरे सौम्या, उ देखा आइसक्रीम। आहा, कसम से मजा आ जाई। रुको निखिल, ए तरह केहू भी अनजान वस्तु के तरफ आकर्षित होके के गुरुजी मना कैले रहले हमनी के। अरे छोड़ा भी तू, जल्दी से वहीजा चलल जाओ। निखिल के आइसक्रीम बहुत पसंद रहे, जौन वजह से वो खुद के रोक ना पाइल और भागत भागत वो आइसक्रीम वैन के पास जा पहुंचल। वो आइसक्रीम वैन के आसपास केहू भी दूसर शख्स ना रहे, यहाँ तक कि कोनो दुकानदार भी ना रहे। और निखिल इस मौके के जमकर फायदा उठौलस और बिना सोचे समझले वो वैन के अंदर से 2-3 आइसक्रीम निकाल के खा लेलस कि तब बे ओकर पीछे से एगो आवाज गूंज उठल। खा बच्चा लोग, मान भर के खा, काहे कि बहुत जल्द हम तोहनी के खाए वाला बानी। ये अनजान आवाज और हंसी निखिल और सौम्या के होश उड़ा देहलस। दोनों धीरे धीरे पीछे पलटले त उनकरा जलल और बिखरल बाल वाली एगो औरत खड़ल दिखल, जौन उनकरा घूरत रहली। ऐसा लागत रहे जैसे उ चुड़ैल में भयंकर भूख होखे। निखिल और सौम्या दोनों उ डरावनी औरत के देख के डर जाले कि तब बे निखिल के चक्कर आवे लागल, जैसे वो बेहोश होके जमीन पर गिर पड़ेला। और तब बे वो औरत एकदम तेजी से उनकर तरफ बढ़ेली। निखिल और सौम्या आखिर गए कहाँ? बस यह सवाल अब उनकर परिवार वालन के मन में भी रहल, काहे कि रात के 12 बजत रहले और अब तक वो दोनों घर वापस ना लौटल रहले। अरे धारिणी, ना जाने हमार बच्चा लोग कहाँ रह गए। दोनों में से केहू भी अब तक ना लौटल। अजी हमरा के का कहे नी, हमार तक खुदे हाल बेहाल हो रखल बा।
जबकि हम 50 बार समझाइले बानी कि शाम होते बच्चा लोग के घर से बाहर ना भेजे के बा। और आजकल तक गांव में हर जगह वो रंग बदले वाली चुड़ैल के चर्चा हो रखल बा। तू भी ना धारनी, कुछ भी बोले लू, शुभ बोलबू तो शुभ होखी। वैसे भी आज वो दोनों जिद करत रहले कि उनकरा के गुरुजी से मिले जाए के बा, ता हम जा देहनी। अब एमे हमार का गलती बा? अरे वो सब तो ठीक बा जी, बाकी बच्चा लोग के ए तरह अकेले भेजे के का जरूरत रहे? हाँ भाग्यवान, तू ही सही बाड़ू। लेकिन अब हमके ई बतावा कि का हमनी ऐसने बहस में समय गवाई या अपन बच्चन के ढूंढे खातिर कोनो कदम उठाई? आप खुद भी तो उन लोग के साथ जा सकत रहले ना। आप कहनी कि वो दोनों गुरुजी के पास जाए के जिद करत आड़े, तब तो हमनी के भी तुरंत गुरुजी की कुटिया पहुँचे के चाहिए। अब आगे के रास्ता हमनी के उहे दिखाई है। हाँ हाँ, तू सही कहा तारू। चला तुरंत गुरुजी के पास चल जाओ। दोनों बच्चन के एक साथ गायब होखला की वजह से केदार और धारिणी दोनों बहुत परेशान और हताश होके गुरुजी के कुटिया पहुंचले। वो दोनों वो कुटिया के मिट्टी वाले दरवाजा के थपथपावे लगले। कुछ देर में वो बूढ़ा पंडित अपन कुटिया से बाहर निकलेला। अरे तू दोनों इतना राती में यहीजा का कर रहल बड़ा? सब कुशल मंगल तो बा ना? अरे का कुशल मंगल महाराज, हमनी के दोनों बच्चा निखिल और सौम्या लापता बाड़े। का मतलब वो दोनों अभी तक घर ना पहुंचले? अरे गुरुजी, अगर हमार बच्चा लोग सही सलामत घर पर मौजूद होखत तो हमनी इतना रात गए आपके काहे कष्ट देती। अब आप ही हमने के कुछ सहायता करी। लेकिन हम दोनों बच्चा लोगन के सूरज ढलने से पहले ही घर भेज देले रहनी। वो जरूर घर पर ही हुई हैं। महाराज, का आपके हमनी के बात पे तनी संकीन नहीं के? आप खुदे हमनी के घर चल के देख ली। ठीक बा, चला हम यह वक्त तोहार घरे चले खातिर तैयार होता नी। एकर बाद गुरुजी समेत उ दोनों भी अब अपन घर पहुंच जाले। जहां वह दरवाजा खोला थी, उनकरा बिस्तर पे निखिल और सौम्या सुतल दिखाई देत रहले। अरे हमार बच्चा लोग निखिल, सौम्या, भगवान के लाख लाख शुक्र बा कि हमार बच्चा एकदम सही सलामत हमरा पास बाड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आप हमनी के साथ एजा तक नहीं। कोनो बात ना केदार, बस अब से आपन बच्चन के खास ख्याल रखी हा। तब भी धारिणी चीखेली, हे भगवान, ये का हो गए हमार बच्चन के? अजी अजी जरा जल्दी आई, ये देखी। का भइल धारिणी, तू ई तरह काहे चीख रहल बाड़ू? जब केदार धारिणी के पास पहुंचेला तब ओकर भी रोंगटा खड़ा हो जाला। वो देखेला कि ओकर दोनों बच्चा के गर्दन काट दिहल गइल बा और दूर से देखे पे लागत रहल कि वो सो रहल बाड़े। लेकिन करीब जाके देखे पे पता चलेला कि वो दोनों के सिर उनकर जिस्म से अलग कटल बा। केदार और धारिणी दोनों अपन बच्चन के लाश देख के दर्द से रोए लगले। तब भी पीछे से उनकरा एगो डरावनी हंसी सुनाई देवेली। वो दोनों जब पीछे पलटले तो उनकर सामना एगो और आफत से हो जाला। वो दोनों देखेले कि उनकर सामने अब वो रंग बदले वाली चुड़ैल खड़ल बिया, जौन गुरुजी के भेष बना के उनकर साथ साथ ही आयल रहे। वो हंसत हंसत कहेली, अच्छा बेवकूफ बनैनी तोनी दोनों के। हम तो तोहार दोनों बच्चा के ठीक ही तरह अपन जाल में फंसा के कब के मार देले रहनी।
बाकी तू अगर उ पंडित के पास पहुंच जाइतू तो शायद उ पंडित फिर से हमरा के जंगल में बांध दे। एही से हम एगो चाल चलनी और हम ओकर ही भेष बना के तोहनी सबके साथ उ पंडित बन के आईनी और अब हम तोहनी के भी खत्म कर देब। दुष्ट औरत, तू हमनी के बच्चन के मार देलू, हम तोरा के जिंदा ना छोड़ब। केदार हाथ में खंजर लेके वो चुड़ैल के तरफ बढ़ल, लेकिन तब भी वो चुड़ैल एगो मंत्र फुकलस, जेकरा वजह से केदार वो खंजर से खुद के ही गला रेत लेलस और तड़प तड़प के मौत के नींद सुत गई। दम घुटला के वजह से धारिणी भी तड़प तड़प के मर गई। अगला सुबह गांव वालन जब केदार के घर के ई दृश्य देख लें तब वो सब भी कांप उठले और गुरुजी के बुला ले लें। हे भगवान, ई दृश्य देख के हमार कलेजा जल रहल बा। हमरा ई दोनों के अकेला घर भेजे के ही ना चाहत रहे। ई सब उहे चुड़ैल के काम हा जे अपन रंग बदल के गुमराह करेली और फिर अपना मकसद के अंजाम देवेली। गुरुजी के मुताबिक पिछला रात वो अपन कुटिया में मौजूद ही न रहले, वो कोनो पूजा में गल रहले और ई बात वो चुड़ैल के पता रहल और जौन एकर खूब फायदा उठौलस और गुरुजी के भेष में साजिश रचलस और अपन खून के प्यास के बुझा देलस। गुरुजी सब गांव वालन में एगो मायावी ताबीज के बांट देले, जेकरा गांव के हर शख्स के अपना घर के बाहर लटकावे के कह देले, जैसे वो रंग बदले वाली चुड़ैल के माया काम ना करी। गांव वालन गुरुजी के नियम के पालन कैले और वो ताबीज के अपन घर के बाहर लटकावल शुरू कर देले, जैसे गांव में होके वाली भूतिया घटना कम होके लगल। लेकिन आज भी वो रंग बदले वाली चुड़ैल के केहू अजनबी के तलाश हा कि कैसे ओकरा मौका मिले अपना एगो और शिकार के अंजाम देवे के।